बात ऑपरेशन टाइगर की कर लेते हैं। लखनऊ के रहमान खेड़ा के जंगल में बाघ की दस्तक के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। जंगल के इर्द गिर्द बसे गांव में बाघ का इतना खौफ है कि दिन में भी गलियों में सन्नाटा पसरा रहता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की विशेष टीम बाघ की तलाश में जुट गई है। ड्रोन और कैमरों से बाघ की निगरानी की जा रही है। मंगलवार को पहली बार बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले तक बाघ मौजूद था। बाकायदा इसने यहां पर अपना शिकार भी किया था। मेरे चारों तरफ आप देखें तो बाघ के लिए जो मुफीद जगह हो सकती है वो ये है। ये रहमान खेड़ा इलाका है और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 2012 में भी एक बार बाघ यहाँ आया था, लेकिन इस बार बाघ की दहशत इस गांव से कई किलोमीटर के रेडियस में है। कुछ दूरी पर बाघ का वो शिकार है, हालांकि हम नजदीक उसे नहीं दिखा सकते, जहां पर बाघ कई दिनों तक यहीं पर उसने डेरा जमाए रखा है और उसने कई शिकार किए हैं, लेकिन अभी तक उसने नीलगाय और ऐसे जानवरों का शिकार किया है। वन विभाग की टीम है, जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से लोग हैं, इलाके के प्रधान हैं, तमाम लोगों ने इस बात को लगभग कंफर्म किया है कि ये बाघ है और एक वयस्क बाघ है। वन विभाग का कहना है कि कई गांव हैं आसपास जहां पर इसकी चहलकदमी देखी गई है। लोगों ने बकायदा कई फोटो शेयर किए हैं, हालांकि वन विभाग उसकी बहुत पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट से सटा हुआ इलाका है, उसके इलाके के बिल्कुल करीब है, तो जो उनके डायरेक्टर है उन्होंने खुद यहाँ पर बाघ देखा है, बकायदा उसकी फोटो ली और अब तो वन विभाग ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। रहमान खेड़ा के जंगल और आसपास के गांव में पिछले 2 हफ्तों से वन विभाग की टीम और बाघ के बीच आंख मिचोली का खेल चल रहा है। लेकिन जिस हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बाघ और उसकी चहलकदमी देखी और उनके स्टाफ ने उसे कैमरे में कैद भी किया, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। के इस रहमान खेड़ा इलाके में टाइगर देखा गया है, टाइगर को स्पॉट किया गया और वो स्पॉट जो है, वो जो जगह है, वो हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ही प्रेमाइसेस है। हमारे साथ इसके डायरेक्टर टी दामोदरन है। सर, आप लोगों ने आपके ही कैंपस में ये टाइगर स्पॉट हुआ, आपने भी देखा, क्या देखा? लगभग 12 दिन पहले, लगा 2 या 3 तारीख का 4 तारीख का बीच पे हमको पहले लेबर से और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर से सूचना मिले कुछ अजीब सी जानवर का पग मार्क्स मिलते हैं करके। फिर हम लोग तुरंत आके देखे थे वैज्ञानिक गण का टीम का साथ, लगा था ये बड़ी जानवर होना है। फिर हम लोग सतर्क हो गए, फिर लेबर को भी थोड़ा पूरा ग्रुप में हमने काम करने के लिए आदेश दिया। फिर क्या तुरंत फॉरेस्ट को, वन विभाग को सूचित कर दिया। वो मैडम जो रेंजर है इमीडिएटली अपनी टीम के साथ आए थे, उन्होंने देखे थे, फिर डीएफओ को कम्युनिकेट किया। हमको बिल बोला था सर ये तेंदुआ हो सकता है, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं करेंगे, फिर जब तक हमें सही तरीक़ा से मिल पाएंगे करके। फिर उसके बाद लगातार रोज़ इसका मूवमेंट का, एक बाग से दूसरा बाग, पहले बेल के बाग में थे, जंगल के सटे हुए जो बाग थे, उसका बाद कुछ आम का बागों में मिला, इस तरह का थोड़ा इसका मूवमेंट मिलने लगा। फिर हम दोबारा फिर वन विभाग से थोड़ा और इसको प्रेस कराया, क्योंकि इसका मूवमेंट ज़्यादा मिल रहा है करके, और साइज़ बड़ा हो रहा था इसका पग मार्क्स का, क्योंकि 2012 में भी लगभग इसी तरह का ही पग मार्क्स हम लोग को एक अनुभव था। फिर तुरंत उन्होंने भी डीएफओ को कम्युनिकेट किया, वो अपना एक्सपर्ट्स को लेकर आया, उसका नाप लिया। वो भी सस्पिशियस थे, क्योंकि जब तक देख नहीं पाएगा, उनका कैमरा लगाने शुरू कर दिया, ये हो गया। अचानक पिछले बृहस्पतिवार को एक बहुत बड़ा शिकार इन्होंने किया, एक नीलगाय का। बट इस बीच में हम लोग का जब भी विजिट करते हैं, एक अजीब सी मूवमेंट एनिमल्स कर मिल रहे थे, क्योंकि कई सारा नीलगाय है इधर पे, वो एक झुंडे में जब रहने शुरू कर देते, मेल इनको सुरक्षित करने का, उस तरह का अजीब बिहेवियर। मंकी सारा पूरा वहीं से इधर आ गया। अमरूद जो खाते थे वहाँ मंकी बंदर वो भी नहीं खाते थे। इसका मतलब कुछ अजीब सी मूवमेंट हो रहा करके। बट थर्सडे में हमको एक शिकार देखने मिला। टाइगर की तलाश के लिए 12 कैमरे लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर 2 पिंजरे लगाए गए हैं। थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। 5 टीमों की तैनाती की गई है। साथ ही खास तरह का केस भी टाइगर को फंसाने के लिए लगाया गया है, क्योंकि टाइगर को दोबारा रहमान खेड़ा के जंगल के आसपास स्पॉट किया गया है। वन विभाग अब पूरी तैयारियों के साथ टाइगर की तलाश में जुटा है। उम्मीद ये की जा रही है कि वन विभाग की कोशिश जल्द ही रंग लाएगी। टाइगर गिरफ्त में होगा और गांव वाले फिर से खुले में राहत की सांस ले सकेंगे। रहमान खेड़ा के इस गांव में जहां बाघ ने शिकार किया था, ठीक कुछ 100 मीटर की दूरी पर यहां पर बकायदा इस बाघ को पकड़ने के लिए केज लगाया गया है। आप देखिए, हरे रंग का वो केज रखा गया है और
इस केज में की निगरानी हो रही है कि जो बाघ इस इलाके में चहलकदमी कर रहा है, जो वयस्क बाघ है, वो रात में अगर इस तरफ आता है तो फिर वो इस केज में उसको पकड़ा जा सके। आप केज की तस्वीरें देखिए, बिल्कुल जंगल के भीतर इस तरीके से उसे समाया गया है ताकि बाहर से पता न चल सके। इसी इलाके में कुछ दिन पहले बाघ ने चूंकि एक नीलगाय को मारा, शिकार किया और उसे पूरा खाया और कई दिनों तक वो इसी जगह पर उसने डेरा जमाए रखा। यहाँ पर आप देखेंगे तो वन विभाग की टीमें इस इलाके में मौजूद हैं, गश्त कर रही हैं और लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि इस बाघ को ट्रेस करके उसे पकड़ा जाए, उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए। कई जगहों पर बकायदा जो ट्रैप के कैमरे हैं वो लगाए गए हैं 12 जगहों पे और माना यह जा रहा है कि इस इलाके में बाघ की चहलकदमी ज्यादा रही है। 2012 में भी यहाँ बाघ आया था, उसे ट्रैंकुलाइज यहीं किया गया था। इसलिए इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि यहाँ पर उसके मुफीद के जंगल हैं, उसके मन मुताबिक जंगल हैं, खाने पीने का सामान है, खाने पीने के लिए जानवर हैं, इसलिए यहीं पर इस केज को लगाया गया है। देखना है कि वो पकड़ में आता है या फिर वापस उसी रास्ते लौट जाता है जिस रास्ते से वो आया है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, रहमान खेड़ा गांव, लखनऊ।